ओके, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है एक्चुअली. Pune traders have taken out the fire policy of 80,000. Okay, this is policy amount covering its stock in trade. ओके, तो स्टॉक पे हमने पॉलिसी ली है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 80,000 रुपीज़ की. और फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 1993. ओके, 31 मार्च यहाँ पर मैं, ओके ठीक है चलो, 31 मार्च 1993 को फायर ऑकर्ड हुई है. स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड विद एक्सेप्शन ऑफ वर्थ रुपीज 20,680. एक्सेप्शन ऑफ मतलब ये साल्वेज वैल्यू हमें प्रोवाइड किए है. जो हमारे गुड्स चल के उसमें से इतने गुड्स हमें बच गए एक्चुअली, मतलब ये साल्वेज वैल्यू हमें प्रोवाइड की है. वो है 20,680. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म. ओके, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1993. तो यहाँ पर अभी ऐसे हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा ईयर एंड है ना, वो दिसंबर का ईयर एंड है. मतलब अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया है, कैलेंडर ईयर करके अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया है. ओके, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. जिस ईयर में फायर ऑकर्ड हुई है उस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है. ओके, वो 30,000 रुपीज़ का है. परचेसेस टू द डेट ऑफ फायर, मतलब ओपनिंग डेट से टू द डेट ऑफ फायर हमें परचेसेस दिया है, तो करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है. सेल्स टू द डेट ऑफ फायर, मतलब ये भी हमें करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च 1993 तक का ये सेल्स दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, कमीशन पेड टू द परचेस मैनेजर ऑन परचेसेस. परचेसेस पे परचेस मैनेजर को कमीशन है 2%, तो हम वो निकाल लेंगे जितना परचेसेस रहेगा उसमें उसमें हम 2% हम कैलकुलेट करेंगे, वो कमीशन हम पे करेंगे परचेस मैनेजर को. ये कहाँ पर जाएगा अभी, ये ट्रेडिंग अकाउंट को ही आएगा क्योंकि ये रिलेटेड टू परचेसेस है. ओके, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस है. नॉर्मली हम कमीशन कहाँ पर मेंशन करते हैं, कमीशन हम मेंशन करते हैं एक्चुअली पीएनएल अकाउंट पे, लेकिन पीएनएल अकाउंट में, लेकिन वो कमीशन कौन सा रहता है, कमीशन ऑन सेल्स रहता है. देखो आपने जितनी बार देखा रहेगा ना कमीशन, वो कमीशन ऑन सेल्स दिया रहेगा. कमीशन ऑन परचेसेस रहेगा तो हमें वो ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ये कमीशन ऑन परचेसेस दिया हुआ है, परचेस मैनेजर को कमीशन दिया है, मतलब ये रिलेटेड टू परचेसेस है, रिलेटेड टू रॉ मटेरियल है. ओके, तो इसकी वजह से ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड को. ओके, नेक्स्ट, कैरेज पेड ऑन परचेसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड को आएगा क्योंकि रिलेटेड टू परचेसेस है. ओके, तो ये 800 रुपीज़ का दिया हुआ है. उसके बाद में उन्होंने दिया है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो अभी करंट प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली प्रोवाइड किया हुआ है. तो जिस प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है. तो करंट प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे. लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है और हमें मालूम है सेलिंग प्राइस, हमें सिर्फ मालूम है ये सेल प्राइस है. ओके, हमें मालूम है सेल प्राइस और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंटेज रहेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो हमें निकालना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. वो बात एक ध्यान रखना, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट एक्चुअली गलती कर देते हैं. यहाँ पर 50% दिया है तो 50% और 90% कैलकुलेट कर देते हैं और वो ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ऑन सेल नहीं दिया हुआ है. नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट जब सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर देता है ना, या आगे का ये दो वर्ड है वो मेंशन नहीं करते थे ना, तो हम डायरेक्टली सेल्स पे निकाल देते थे. लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताया हुआ है. जब कॉस्ट में बताते मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं निकाला है. नॉर्मली जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो ऑन सेल्स रहता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला आपको पता है. फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है वो सेल्स पे निकाला है. ओके, लेकिन करंट प्रॉब्लम में उन्होंने किस पे दिया है, एक्चुअली ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही निकालना पड़ेगा. ओके, तो हम वो देखेंगे. द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. ओके, तो हमें पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है और वहाँ पर एक्चुअली कभी अंडर इंश्योरेंस रहेगा तो हमें वो पॉलिसी वाला क्लेम वाला हमें फॉर्मूला यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, और जब ऐसे देते हैं ना तो वहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला यूज़ ही करना पड़ता है, मतलब अंडर इंश्योरेंस ही रहेगा. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द टोटल लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ क्लेम. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम प्रिपेयर करने. तो तीन तीन स्टेप में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है. कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ओके, ये पहला स्टेप यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ओके, तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली हम प्रिपेयर करेंगे इस प्रकार से. ओके, तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर डायरेक्टली प्रिपेयर करने को लेता हूँ. ओके,
ओके देखते हैं ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000 रुपीज़ का। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर एक्चुअली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ पुणे ट्रेडर, इन द बुक्स ऑफ पुणे ट्रेडर्स। ओके ओके इन द बुक्स ऑफ पुणे ट्रेडर्स मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा 1 जनवरी 1993 टू 31 मार्च 1993। ओके ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000 रुपीज़ और कहाँ पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यू है। तो एक्चुअली जो है वो एज इट इज़ मेंशन करेंगे। परचेसेस दिए 1,30,000 रुपीज़, तो यहाँ पर सिर्फ परचेसेस मेंशन किया हुआ है तो सिर्फ हम परचेसेस मेंशन करेंगे 1,30,000 रुपीज़। ओके नेक्स्ट हमें सेल्स दिया हुआ है, सेल्स 90,000 रुपीज़, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड को हम सेल्स मेंशन कर देंगे। ओके सेल्स है कितने 90,000 रुपीज़ सेल्स है। ओके नेक्स्ट हमें कमीशन दिया हुआ है, कमीशन पेड टू परचेस मैनेजर। ओके तो कमीशन डेबिट साइड को आ जाएगा यहाँ पर टू कमीशन। ओके परचेस मैनेजर को कितना कमीशन दिया हुआ है 2% दिया हुआ है ऑन परचेसेस। ओके तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 2% ऑन परचेसेस। ओके 2% ऑन परचेसेस। ओके तो परचेसेस हमारे कितने 1,30,000 है तो उस पर 2% निकालेंगे तो मुझे लगता है 2,600 आएंगे क्या। ओके 2,600 रुपीज़। ओके 2% ऑन परचेसेस 2,600 रुपीज़। ओके उसके बाद में हमें दिया हुआ है कैरेज पेड ऑन परचेसेस कितना है 800 रुपीज़ है कैरेज पेड ऑन परचेसेस। ओके तो कैरेज हम लिख देंगे, कैरेज इनवर्ड है। ओके ओके तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ टू कैरेज। ओके मतलब वो कैरेज इनवर्ड ही है, कितना 800 रुपीज़ है वो 800 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो जब ऐसे देते हैं हमारे सेलिंग प्राइस मालूम है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं है, इसकी वजह से हम कॉस्ट प्राइस निकाल नहीं सकते। तो इसके वजह से हम ऐसे जब देते हैं तो हम क्या करते हैं जिस प्राइस पे प्रॉफिट मालूम है वो प्राइस हम 100 एज्यूम करते हैं। ओके जिस प्राइस पे प्रॉफिट मालूम है वो प्राइस हम 100 एज्यूम करते हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट मालूम है कितना है तो इसकी वजह से कॉस्ट प्राइस हम 100 एज्यूम करेंगे। ओके तो वहाँ पर प्रॉफिट कितना है, वहाँ पर प्रॉफिट कितना है 50% है। ओके तो रिमेनिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, कौन सी प्राइस है रिमेनिंग प्राइस सेल्स प्राइस हम निकाल लेंगे। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। ओके तो सेल प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी 50 सेल प्राइस हमारी आ जाएगी। ओके हमारी सेल प्राइस कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। ओके ओके अभी हमें सेल प्राइस हमें मालूम है तो हम डिवाइड बाय सेल मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज होगा, नहीं तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। हमें कभी परसेंटेज का भी निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 100 लिख देंगे। मतलब क्या है जब सेल प्राइस 150 रहेगी तो प्रॉफिट 50 रहता है, तो सेल प्राइस 100 रहेगी तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल लेंगे ऐसे 100 डिवाइड बाय 150 इंटू 50 ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना आएगा सेल प्राइस पे 33.33% हमारा प्रॉफिट आएगा। नहीं तो हम डायरेक्टली अमाउंट भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट की अमाउंट। प्रॉफिट की अमाउंट कैसे निकालेंगे सेल प्राइस है 90,000 रुपीज़। ओके 90,000 रुपीज़ तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखो प्रॉफिट भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये ऐसे यहाँ पर सेपरेटली करके दिखा दो आपको। ओके सेल प्राइस हमने कितना में जब ऐसे यहाँ पर सेल प्राइस हमारे यहाँ पे कितना मालूम है आपको, सेल प्राइस है 90,000 तो ऐसे निकालेंगे। जब 150 सेल प्राइस रहेगा तो 50 हमारा प्रॉफिट आता है, तो 90,000 सेल प्राइस रहेगा तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ निकालेंगे 90,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 50 तो कितना आ रहा है 30,000 रुपीज़ आ रहा है। ओके 30,000 रुपीज़। आप परसेंटेज से अप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा आंसर 30,000 रुपीज़, और डायरेक्टली हम परसेंटेज में ये 30,000 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे ना तो भी चलेगा। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये कितना आ गया हमारा 33.33% ऑन सेल। कॉस्ट पे कितना था, कॉस्ट पे था 50% था, लेकिन सेल्स पे कितना आ रहा है 33.33%।
ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ। ये हमने 30,000 यहाँ से ले लिया डायरेक्ट तो भी चलता है, तो यहाँ पर मैं 30,000 आंसर ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। कितना है 90,000 इंटू 33.33%, ओके, डिवाइड बाय 100। ओके, देखो 30,000 ही आ रहा है। तो ये परसेंटेज लेकर निकालो, नहीं तो ये डायरेक्ट अमाउंट लेकर निकालो, कैसे भी निकालो। ये तो ये ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करके निकालने का, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये कैसे निकाला 33.33% निकाला, नहीं तो ये वर्किंग नोट दिखा देंगे तो भी चलेगा। ओके, वर्किंग नोट में लिख देंगे कि ये हमने ऐसे निकाला है तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाला है ये। ओके, तो एकदम सिंपल है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कैसे निकालते हैं। जब एक प्राइस देते हैं और दूसरे प्राइस पे परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालना पड़ता है। ओके, फॉर्मूला यूज़ होता है जब सेल प्राइस मिसिंग रहेगी तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और जब कॉस्ट प्राइस मिसिंग रहेगी तो वहाँ पर फॉर्मूला रहता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, दोनों में से कोई तो एक फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर सेल प्राइस मिसिंग थी, ये हमने निकाली ना, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। ओके, कभी कॉस्ट प्राइस मिसिंग रहेगी तो सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके, ऐसे सिचुएशन में निकाल लेंगे। तो ये अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारी क्या रहेगी, बैलेंसिंग अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारी क्या रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारी रहेगी क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना है 1,93,400। ओके, तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारी रहेगी क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ही हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, मतलब फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर है। ओके, फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेता हूँ, ये माइनस ये टोटल माइनस ये जो ऊपर वाला है वो, तो 1,03,400 रुपीज़ हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर आ गया। ओके, फर्स्ट स्टेप का आंसर हमारा आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ गया है 1,03,400, 1,03,400। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर आ गया। ओके, अभी सेकेंड स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। ओके, तो ये मैं ऐसे एक्चुअली उठा के लेता हूँ सेम, ये थर्ड भी लेता हूँ। ओके, यहाँ पर अभी सेकेंड स्टेप मेंशन कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर, सेकेंड स्टेप। ओके, अभी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमने यहाँ पर निकाला है 1,03,400। ओके, माइनस साल्वेज वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, साल्वेज वैल्यू 20,680, तो साल्वेज वैल्यू 20,680 साल्वेज वैल्यू है। ओके, साल्वेज वैल्यू 20,680 है। ओके, तो अभी बैलेंसिंग अमाउंट हमारा लॉस बाय फायर आ गया, लॉस बाय फायर आएगा 82,720। तो यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ लॉस बाय फायर 82,720। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेज का आंसर है। अभी सेकंड और थर्ड स्टेज तो ज़्यादा इजी है एक्चुअली, उसमें कुछ भी करने का नहीं ज़रूरत पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत एक्चुअली मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम हर बार वही मेंशन करते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, तो अभी ये फाइनल स्टेप है, लेकिन यहाँ पर अभी ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा। ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम कह रही है हमारा, यहाँ पर अलग से फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कंपेयर करना पड़ेगा पॉलिसी अमाउंट से, क्योंकि प्रॉब्लम में पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है 80,000 है, तो हमें वो देखना पड़ेगा यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस है क्या क्या है। ओके, तो अभी देखते हैं अभी यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है या क्या है, देखते हैं। ओके, तो अभी देखो पॉलिसी अमाउंट है 80,000 रुपीज़, हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 1,03,400, मतलब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज़्यादा है हमारा। ओके, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ, हाफ सम गुड्स आर इंश्योर्ड एंड सम गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। नाइस, यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस का केस है। ओके, मतलब हर एक गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, सम गुड्स आर अनइंश्योर्ड। ओके, तो अनइंश्योर्ड गुड्स रहेंगे तो ये अंडर इंश्योरेंस का केस आ गया। तो अंडर इंश्योरेंस का जब केस आएगा तो हमें क्लेम अमाउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला में, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस बाय फायर। यह हमें फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, यह हमें अभी फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस बाय फायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें यहाँ पर अभी आंसर निकालेंगे। ओके, ओके, तो अभी निकालते हैं यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट कितना है 80,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 1,03,400, यहाँ पर लिख देंगे वो 1,03,400
इंटू लॉस बाय फायर, यहाँ पर मैं लॉस बाय फायर कितना है वो लिख देता हूँ 82,720, 82 82,720। तो यहाँ पर अभी मैं आंसर निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर आंसर निकालता हूँ, ये डिवाइड बाय ये इंटू लॉस बाय फायर। तो हमारा लॉस बाय फायर हमारा कितना आ रहा है 64,000, ये हमारा फाइनल आंसर, सॉरी लॉस बाय फायर नहीं, ये हमारा क्लेम आ गया। क्लेम कितना है, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया है 64,000। ओके, तो यहाँ पर अभी क्लेम लिख देते हैं कितना है वो। ओके, कंप्लीट हो गया एक्चुअली प्रॉब्लम। क्लेम लिख देंगे, ये क्लेम का अमाउंट कितना है 64,000। ओके, एकदम सिंपल था प्रॉब्लम। देखो, जिस प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम रहेगा, अभी ये करंट प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम था कितना है, इवन दो दे हैव प्रोवाइडेड ऑन कॉस्ट प्राइस वी कैन कैलकुलेट इट ऑन सेल प्राइस, एक्चुअली वो हमने कैलकुलेट कर दिया। जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मालूम रहेगा प्रॉब्लम में, तो हमें डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने वो प्रिपेयर कर दिया डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और जिस प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट मालूम नहीं रहता, उस प्रॉब्लम में हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जितने ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया उतने ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, और उसका हम जीपी रेट निकालते हैं हर एक ईयर का। उसके बाद में हम एवरेज जीपी निकालते हैं, और बाद में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन करंट प्रॉब्लम में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया, सॉरी जीपी रेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। ओके, तो हमने वो यूज़ करके हमने डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद में हम सेकंड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर, और फाइनल स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आ गया 64,000। ओके, ये क्लेम अमाउंट है। ओके, अभी देखो, अभी कोई क्वेरी है तो बताओ एक्चुअली। ओके, मैं ये जो सब जो वीडियोस है वो एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब का लिंक भी एक्चुअली आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके, तो आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आपको वो सॉल्व कर, मतलब वहाँ से आप एक्चुअली देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दूसरे फ्रेंड्स से उसको फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे कॉलेज के रहेंगे तो भी चलेगा। ओके, फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।